जनजातीय शिल्पग्राम का आयोजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, आपकी कला के द्वारा बनाए गए चित्र देखकर लगता है जैसे खुद सरस्वती जी आ गई हों। सीएम मोहन यादव ने कहा, चित्रकारी में जो कलाकारी की है, भगवान करें वो आपकी हाथों में बनी रहे। इसी के साथ पाक और हिंदुस्तान के युद्ध को लेकर सीएम ने कहा, उनके द्वारा छोड़े गए हथियारों को हमने खत्म कर दिया है। आतंकवादी मसूद को मिट्टी में मिलाने का काम भी किया है। सीएम ने कहा, जो भारत को छेड़ेगा उसे भारत कभी नहीं छोड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, पाक के पास खाने के ठिकाने नहीं है और हथियार नकली हैं। भारत ने एक झटके में बदला ले लिया। सीएम ने कहा, आज दुश्मनों के लिए देश एकजुट है। आज हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हैं। इधर मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा, हम सेना पर गर्व करते हैं कि हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कांग्रेस की तिरंगा यात्रा पर उन्होंने कहा, चलो अच्छा है, हम सब एक साथ हैं। पर जाते जाते उन्होंने कहा, चलो अच्छा रहा, इस बार सबूत नहीं मांगे। आज जनजातीय शिल्प महोत्सव कार्यक्रम में मैं आया। मुझे इस बात का अत्यंत खुशी का एहसास हो रहा है, जिस प्रकार से जनजातीय बहनों की, भाइयों की अपनी कला को सबके सामने 3 दिन तक भोपाल राजधानी में प्रकटीकरण का अलग अलग स्टॉल पर मौका मिल रहा है। क्या क्या नहीं है, अलग अलग कलाकृतियों में चित्रकारी है, मूर्ति शिल्प है, अलग प्रकार के व्यंजन के लिए भी कोदो कुटकी से लेके मिलेट्स के सभी प्रकार के आइटम भी रख करके श्री अन्न का जो आनंद मिलेगा। मैं भोपाल वासियों को, प्रदेश वासियों को आदिवासी कलाकृति के साथ इस शिल्प ग्राम में लिए आमंत्रित करता हूँ। आइए हम सब अब ऐसी एक दुनिया में प्रवेश करेंगे जिसमें देखकर मन प्रसन्न हो जाएगा। मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री कुंवर शाह जी और उनके विभाग के लोगों को बधाई देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से पूरा आयोजन किया गया है। नापाक पाक ने जो हरकत की है, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी सेना, दोनों सरकार और सेना ने मिलकर जिस प्रकार से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके होश फाख्ता कर दिए, हमारे लिए ये चुनौती का समय भी है, लेकिन देश की सेना और यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व का गर्व का क्षण भी है। बीते 11 साल में जिस प्रकार से सभी विभागों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश और दुनिया में अलग पहचान बनाई, लेकिन उतने ही समान रूप से देश के ऊपर कभी ऐसा दुश्मन कोई हमला कर दे तो देश उससे निपटने में आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे सफल हो, इसका उदाहरण हमने सबने देखा है। दुश्मन ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। चारों तरफ से पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हर तरफ से उनने अपनी सारी कोशिश कर ली, लेकिन हमने सबने देखा और दुनिया को दिखाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने माध्यम से कि हमारे पास आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ वर्तमान में सुरक्षा के लिए भी और सारे प्रबंधन सेना ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रखे, जो विकासशील देशों में कभी इजराइल में, अमेरिका में ही देखते थे, वो सब हमारे पास। हम सब अपने आप को अगर महफूज रखे हुए हैं तो अपनी सेना के और वर्तमान के इन संसाधनों के बलबूते पर मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री। और इसीलिए हमने अपने प्रदेश के स्तर पर भी इस वर्तमान हालात में भारत सरकार के दिशा निर्देश के आधार पर आज सुबह ही मैंने मीटिंग बुला ली है और हम अपने प्रदेश के भी नागरिकों को आने वाले किसी प्रकार की चुनौती में अपनी सारी व्यवस्थाओं को करने में हम सम्मत हों और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एकजुटता के साथ दिखाई दे। इसके सारे प्रबंधन हमने किए हैं और मैं मान के चलता हूं कि दुश्मन ने अगर हिम्मत की है तो उसको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। लगातार मार खा रहा है, लेकिन दुश्मन इतना ढीठ है कि उसको असर ही नहीं होता। कोई बात नहीं, हम एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी करने की कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेंगे। मेरी अपनी ओर से सेना के इस शौर्य और पराक्रम की माननीय प्रधानमंत्री जी और सेना सभी को बधाई। पेंटिंग हो या काष्ठ शिल्प हो, उनको उनकी कला को निखारते हुए उन्हें बाजार उपलब्ध कराना, अपने पैरों पर वो खड़े हो जाए, अच्छा मार्केट उन्हें मिले और उनकी प्रतिभा को सम्मान हो। आज आपने देखा, हमने उनको जीआई टैग दिया है और उनके नाम से अगर जीआई टैग मिला है, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के लिए हमारे लिए बहुत उपलब्धि है। सारे कलाकारों को हमने बुलाया है, आने जाने का खर्चा और रहने की व्यवस्था करी, शानदार पंडाल में उनकी व्यवस्था करी, ताकि आपके प्रेस के माध्यम से भी भोपाल में रहने वाले जो बड़े लोग हैं वो उनकी कला को सराहें और उनको कुछ बिक्री भी हो। साथ ही हमने आज मुख्यमंत्री के सामने यहाँ घोषणा करी है कि सारे संभागों में हम ऐसे मेले लगाएंगे और उनकी कला को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद जो 20 जिले हैं आदिवासी,
वहाँ हाट बाजार ऐसे हैं जहाँ उन बाजारों में आकर के लोग अपनी कलाकृति को बेच सकें। और सबसे बड़ी बात हम ये कर रहे हैं कि जो नृत्य है, गायन है, वादन है, उन सबको खान पान, रहन सहन, आदिवासी संस्कृति, संस्कार है, उनको जिंदा रखने के लिए पहला हॉस्टल हम खंडवा जिले में खोलने वाले हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले टाइम घोषणा करी थी। और 50 लड़के और 50 लड़कियां पेंटिंग के साथ साथ, खान पान के साथ साथ, पहनना ओढ़ना, गाना बजाने के साथ साथ हमारी आदिवासी शिक्षा और संस्कार को सीखेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम दिखा सके। ऐसा पहला हॉस्टल 100 सीटर हम बहुत जल्दी खंडवा में, खालवा में खोलने जा रहे हैं। देखिए, आपको भी खुश होना चाहिए और इस पे तो क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। देश का मान, सम्मान और सुरक्षा आज प्रधानमंत्री जी नहीं होते और हमारी सेना को तब प्रोत्साहित नहीं करते तो आप सोच सकते थे S-400 नहीं होता तो जो आई थी वो कहाँ जाती। आप और हमारे भाई बहन ही मरते, आप और हमारे भाई बहन मरते। पहले से सुरक्षित करना अपने देश समाज को हमारे मोदी जी ने किया और मुंह तोड़ जवाब दिया और दुनिया को दिखाया है कि ये गलत है। और हमने जो मारा, आतंकवादी कैंपों में मारा, किसी सिविलियंस को नहीं मारा, लेकिन उनके जो अटैक थे वो हमारे मिलिट्री सैन्य बिल्डिंगों पे थे, सिविलियंस पे थे। और उसके बाद अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर उन्होंने जो गलती करी है तो उससे सजा बड़ी मिलेगी।